जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार नवरत्न प्रजापति का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, जिन्होंने हाल ही में पेंसिल के नोक पर भगवान श्री राम की प्रतिमा बनाई थी। इससे पहले उन्होंने 2 mm की लकड़ी का चम्मच बनाकर तेलंगाना के गौरी शंकर का रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। खबर फास्ट के संवाददाता मंजू अमर ने नवरत्न प्रजापति से खास बातचीत की। कार अपनी मूर्ति में हर भाव को प्रदर्शित करता है। कभी कभी तो कलाकार की मूर्ति ऐसी होती है जिसमें साक्षात और कल्पना कर पाना भी मुश्किल होता है। जयपुर शहर के नवरत्न प्रजापति एक मूर्ति कलाकार हैं जो मार्बल की मूर्तियां बनाने का काम करते हैं और हाल ही में इन्होंने पेंसिल पर मूर्ति उकेरने का काम भी किया है। इंटरनेट के दौरान जब इन्होंने एक बार चावल पे नाम लिखने का कार्य देखा, तब से इन्होंने मिनिएचर आर्ट करना शुरू कर दिया था और हाल ही में इन्होंने तेलंगाना के गौरी शंकर का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ा है, लकड़ी के छोटी चम्मच 2 mm की छोटी चम्मच बनाकर। तो आज हमारे साथ हैं नवरत्न प्रजापति, जिनसे हम जानेंगे कि उन्होंने इस कार्य की शुरुआत कैसे की और अभी तक कौन कौन से कार्य इन्होंने किए हैं। नवरत्न प्रजापति जी, आपका खबर फास्ट में बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे सभी देशवासियों का। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने ये कार्य सबसे पहले कब से शुरू किया है, कब से आप ये कार्य कर रहे हैं? देखो, मैंने जो ये कार्य किया है ना 2006 से मैंने स्टार्ट किया था। उस वक्त 2006 में मैंने फर्स्ट लालटेन बनी थी। मैंने वो एक धातु की लालटेन थी, वो 2.3 सेंटीमीटर थी और उसकी जो सबसे बड़ी जो खासियत थी ना वो है केरोसिन की 3 बूंद से 15 सेकंड वो जलती थी। तो उसका वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। उसके बाद फिर मेरे मन में कई अच्छे से विचार आए कि नए नए कार्य करने की कहते हैं ऊर्जा प्रदान हुई। वैसे उसके बाद फिर मैंने एक चने की जो दाल होती थी ना, उसको मैंने कार्विंग करके वो एक मोटर बाइक बनाई थी मैंने और उसकी जो हाइट थी 1.5 सेंटीमीटर। तो यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ था वो। उसके बाद फिर पेंसिल की जो लीड होती है ना उसके अंदर मैंने कई मूर्तियाँ बनाई हैं। महाराणा प्रताप है, वल्लभ भाई पटेल जी है, जो अभी गुजरात में सबसे बड़ी मूर्ति थी ना, तो मैंने भी सबसे छोटी मूर्ति बनाई थी वल्लभ भाई पटेल जी की। उसके बाद गणपति है, महात्मा गांधी जी है और हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की भी मैंने सूक्ष्मदर्शी पेंसिल के ऊपर मैंने मूर्ति बनाई है। जी, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली या शुरू से ही आपके अगर इसे कहा जाए तो पैतृक है जो ये कार्य आपका तब से करते आ रहे हैं? तो ये प्रेरणा की जो आप बात कह रहे हो ना, तो उस एक स्कूल टाइम कहते हैं मेरे मन में और एक एक हुनर कहते हैं ना डांस का, वो मेरा डांस का हुनर था और ब्रेक डांस में भी उस टाइम में करता था। लेकिन वो समय की परिस्थिति को देखते हुए मैंने फिर ये मूर्तिकला में आया। वो मेरा जो मेन काम था मार्बल की मूर्तियाँ, उसको मैं बनाता था। तो फिर उसके बाद ये कहीं मैंने आर्ट के बारे में देखा ना कि यूट्यूब के अंदर कि पेन से वो चावल के दाने के ऊपर लिखने का कार्य करते हैं। तो फिर मैंने यूट्यूब में देखा कि कार्विंग का काम मुझे कहीं दिखा नहीं। तो उस वक़्त मैंने देखा कि चलो ठीक है, अपन कार्विंग का स्टार्ट करते हैं। तो कार्विंग किया, कई बार टूटी भी, कई बार बनी हुई फिर टूट जाती थी। तो उससे बाद में मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया और यूट्यूब से मैंने मिनिएचर काम सीखा मैंने। मिनिएचर आर्ट की बात कर रहे हैं आप, जी, जी। तो मिनिएचर आर्ट अभी तक आप कितने कर चुके हैं, कौन-कौन से बना चुके हैं? तो मिनिएचर आर्ट के अंदर तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं मेरे पास जो काफ़ी बनी हुई है। देखो, पेंसिल की मैं बात करूँ तो पेंसिल की जो लीड होती है ना उस पर मैंने एक सबसे पहले गणपति बनाया था। फिर महाराणा प्रताप है, वल्लभ भाई पटेल जी है, भीमराव अम्बेडकर जी है और महात्मा गांधी जी है, हमारे नरेंद्र मोदी जी है। उसके बाद फिर एक पेंसिल जो लीड होती है ना उसको हम ग्रेफाइट कहते हैं, उसको निकाल के फिर मैंने 100 कड़ी चंद की बनाई थी। उसकी भी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसको बिना तोड़े, बिना जोड़े मैंने बनाया था और कार्विंग करके। और सबसे बड़ी कि आप जैसी महिला उसको गले में पहन सकती है। अच्छा, मैं आपसे गिनीज वर्ल्ड अभी रिकॉर्ड। ये पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी आपने मिनिएचर आर्ट के बारे में बताया है, अभी और कौन सा आप आगे मिनिएचर आर्ट लाने वाले हैं? तो मिनिएचर आर्ट के बारे में तो देखो, वक्त के अनुसार मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि वक्त के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है और वक्त क्या कह रहा है, उसके हिसाब से मैं बनाता हूँ, क्योंकि मेरे अभी माइंड में नहीं आता इस चीज़ में। चलिए, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, अभी हाल ही में आपने राम भगवान की मूर्ति छोटे सी पेंसिल की नोक पे आपने बनाई है।
देखा है कि रामलला प्रतिष्ठा की तो पूरे विश्व में गूंज थी और ऐसे में कई उपहार उनके लिए आए थे। तो क्या उसको देखकर आपने इस मूर्ति का निर्माण किया है? देखो, अयोध्या के अंदर कैसे ऐसे जो कहते हैं ना, मूर्तिकार भी है, ऐसे भक्ति भी है जो अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो उनको देख के मेरे मन में भी ये था कि क्यों नहीं अपन भी इसे भव्य आयोजन को एक यादगार बनाने के लिए मैंने भी इस चीज को सोचा। कि देखा कि अपन पेंसिल की नोक पे ही अपन श्री राम जी की बनाए, क्योंकि एक कार्य बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। बस भगवान राम जी की ऐसी कृपा बरसी कि भगवान बिना टूटे और जल्दी से कार्य बन के 5 दिन में तैयार हो गए। तो क्या आपको लगता है ये आप वहाँ पर उपहार के रूप में देना चाहेंगे इसको? देखो, राम ट्रस्ट के अंदर मैंने इसको उपहार के रूप में देना चाहता हूँ, क्योंकि राम म्यूजियम वहाँ बनाया जा रहा है। और कई लोग ऐसे हैं जो अपने अपने स्तर पे कार्य और यूनिक चीज है वहाँ पर स्थापित करेंगे, उनको दे और वहाँ पर लगाया जाएगा। तो मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी छोटी सी पेंसिल जो पूरे विश्व के अंदर सबसे छोटी है और यूनिक भी है, तो मैं वहाँ पर राम ट्रस्ट को भेंट देना चाहता हूँ। आपको परेशानी तो काफ़ी आई होगी। किन-किन परेशानियों का सामना करके आपने इनको उकेरा है? तो परेशानी तो काफ़ी आती है इसके अंदर, क्योंकि इतना सरल नहीं बनाना। क्योंकि एक बार जब कार्य करते हैं तो पेंसिल टूटती भी है और 100% टूटती है। वो एक तो इसमें देखो सूर्य के प्रकाश की अपने सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अपने जो सूर्य की जो प्रकाश होता है उसी के अंदर कार्य होता है। बाकी जो ट्यूबलाइट होती है, बल्ब होते हैं, उस पे काम नहीं होता है। और फिर दूसरी बात है, जो छीलना भी बड़ी मुश्किल होता है। फिर इस पे नाप देखना पड़ता है कि कितनी नाप की है। और इसको जो टाइमिंग भी होती है, जब ये लोग अपनी छतों पे पतंग उड़ा रहे थे त्योहार के रूप में मना रहे थे, उस टाइम पे मैं ये श्री राम जी की मूर्ति बना रहा था। तो अभी आप हमें बताएँगे आपके मैं सबसे पहले तो ये आपको दिखाना चाहूँगी कि ये इनके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है, उनका भी यहाँ पर है। काफ़ी इन्होंने अपने मूर्ति कला से यहाँ पर जो सर्टिफ़िकेट्स आप देख रहे हैं, ये भी पाया और यहाँ पर काफ़ी मूर्तियाँ इनके द्वारा बनी हुई भी आपको दिख रही है, जो इन्होंने की है। और मैं चाहूँगी कि आप कृपया अपनी खुद की जो ये है, वो अपने हाथ से ज़रा कैमरे में दिखाएँ, जो आपने बनाई है भगवान राम की मूर्ति। तो मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगी कि देखिए ये जो चीज़ है ये इन्होंने बनाई है भगवान राम की पेंसिल पे बनी हुई है ये। तो ये कहा जाता है कि मूर्तिकार या कलाकार जो भी चीज़ चाहे मन में अगर वो ठान ले तो वो किसी भी चीज़ को या उसे अपने ढांचे में उकेर सकता है। मुश्किलें बहुत आती हैं, लेकिन कोई भी कार्य करना अ, असंभव नहीं होता है, ये नवरत्न प्रजापति ने बताया है। इसी तरह की खास खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। खबर फास्ट के लिए मंजू अमर डाभी, जयपुर।